मैं सरोज पटेल, मेरे टेरेस किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले साल जो है वो टेरेस किचन गार्डन की शुरुआत किया था और जिसमें हमने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है, कोई भी इसमें हमने पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया हुआ है और वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम जो आज बात करते हैं वो है हमें ऑर्गेनिक सब्जियां क्यों खाना चाहिए और वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारी मिट्टी, हमारे पर्यावरण के लिए क्यों ज़रूरी है, वो इसमें आज मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल है और हमारी लाइफ जो होती है हम सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। हम सब कुछ बाद में सोचते हैं, लेकिन पहले हम जो सोचते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। जो मिट्टी होती है, हम बात करते हैं पर्यावरण की बात करते हैं, तो जो पेस्टिसाइड होता है वो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को पूरी तरीके से बंजर करता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे पहले की बात अगर मैं करती हूँ तो पहले जो होता था, हमारे जो उपज होती थी वो ज़्यादा होती थी। जैसे एक बीघा में जो गेहूँ निकलता था वो काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलता था, लेकिन अब जो है वो गेहूँ कहीं ना कहीं जब तक हम खाद नहीं डालते, जब तक उसमें हम भर भर के पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, तब तक वो जो है उसमें इतनी अच्छी उपजाऊ जो गेहूँ होता है, चना होता है, बाजरा या जो भी आप खेती करते हो वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि उस चीज़ की वो यूज्ड टू हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पेस्टिसाइड डालना मतलब डालना ही होता है। एक और अगर मैं बात करती हूँ तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है और वक्त वक्त पे उनको विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, वक्त वक्त पे उनको आयरन, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह जो मिट्टी होती है उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू की बहुत ज़रूरत होती है। और हम क्या करते हैं, अगर हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उससे वो धीरे धीरे मर जाते हैं। जी, जो मिट्टी के अंदर होते हैं कई सारे जीवाणु होते हैं जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक होता है, हमारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम उसको पेस्टिसाइड डाल करके हम उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार रहे हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक खाद होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट अगर मैं बात करती हूँ, गोबर की खाद की अगर मैं बात करती हूँ, या नीम खली या जो भी है वर्मी बॉल या जो ये खाद जो ऑर्गेनिक खाद होती है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो वो जो हमारी मिट्टी को कंडीशनर करता है, चमक लाता है मिट्टी के अंदर। और मिट्टी देखना हमेशा जो भूरी भूरी मिट्टी हो जाती है जिसमें हम पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब अगर हम ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं तो हमारी मिट्टी में जो चमक होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। जिस तरह से हमारी बॉडी में हम बहुत सारी अच्छी हेल्थ के लिए चीज़ें खाते हैं, उसी तरह से जो होती है हमारी मिट्टी भी, उसको भी बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू की ज़रूरत होती है। और अगर हम ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं तो वो जो चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसीलिए दूसरी अगर मैं बात करती हूँ पर्यावरण, पर्यावरण मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि पर्यावरण हम बात करते हैं, पर्यावरण से हम बहुत प्यार करते हैं पर्यावरण। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक कि हम जो पेस्टिसाइड है अगर उसको खाना बंद नहीं करेंगे, हम सभी इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं है कि मैं जो होता है पेस्टिसाइड फूड यूज़ नहीं करती हूँ, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी विल हैव टू बाय फ्रॉम द मार्केट। लेकिन हम जो पर्यावरण जो होता है इससे दूषित हो रहा है, जैसे कि एक्सिस मात्रा में जो पेस्टिसाइड जो डाला जाता है खेतों के अंदर, जो कि ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि जितना उसको ज़रूरत होती है मिट्टी में वो उतना नहीं होता है। फार्मर जो होता है उसको कई बार जो होता है एक्सेस मात्रा में भी डालना पड़ जाता है उसको, तो जितनी मिट्टी को ज़रूरत होती है उतना तो वो ले लेती, लेकिन उसको वो करता है बाद में उसको बाहर निकाल फेंकता है पेस्टिसाइड जो होता है। और कई बार जो होता है उसको कई बार जो होता है जैसे बोलते हैं कि उसको डिस्पर्स करना बहुत ज़रूरी होता है पेस्टिसाइड को, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसका बहुत प्रोसेस होता है पूरा, और कितना ज़्यादा होना चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह से उसको डिस्पर्स है, मिट्टी के अंदर गाड़ करके करना है, कैसे करना है, उसको जो बर्तन होते हैं उसको किस तरह से क्लीनिंग करना है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है हमें पता होना, लेकिन वो कई बार नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से जो बहुत सारा जो एक्सेस पेस्टिसाइड होता है वो बह करके नदी नालों में चला जाता है। वो कई बार जो होता है नहरें हमारी जो होती है वो दूषित करता है, और उसी वजह से हमारे जो मवेशी होते हैं, हमारे जो जानवर होते हैं, वो कई बार जो होते हैं उसके शिकार हो रहे हैं। जैसे मैं अभी बात करती हूँ, अगर मैं गायों की बात करती हूँ तो कई बार गायें जो होती है ऐसे ही चक्कर खा करके, जैसे में झाग आना, क्योंकि खेती में जो होती है गाय
सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, गाय भैंस जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, रोल होता है। तो वो जो गाय होती है मुंह में झाग आता है, अचानक से चक्कर खा करके वो गिर जाती है, उससे कहीं ना कहीं जो उसका जो कारण होता है वो पेस्टिसाइड होता ही होता है। तो इसीलिए जिस तरह से आप सोचें हैं कि गाय जो होती है वो इस तरह से जो मर जाती है, सोचिए हमारे शरीर के अंदर पेस्टिसाइड होता है वो कितना खतरनाक होता है। इसमें जो होलोग्राम्स होते हैं पेस्टिसाइड के जो पैकेट्स होते हैं, उसमें रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है एंड ब्लू होता है और ग्रीन होता है। इस तरह से पैरामीटर होता है, लेकिन कम जानकारी के अभाव में इसको हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रेड होता है उसमें हाई कंटेंट होता है और जो ग्रीन होता है वो होता है ऑर्गेनिक। इसी के अभाव में, जानकारी के अभाव में कई बार जो होती है बहुत सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्ट करती है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ऑर्गेनिक सब्जियां खाएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि हम जो मार्केट की खाते हैं। मुझे भी ये भी पता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ तो हम कर सकते हैं। हम घर में सब्जियां उगा सकते हैं और टेरेस गार्डन अगर हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास में एक छोटा सा एरिया होता है जहां वो जितना हो सके, मैं ये नहीं कहती कि आप सभी जो है वो मार्केट से बिल्कुल ही मत खरीदिए, क्योंकि इससे कई सारे लोगों का रोज़गार जो होता है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। लेकिन खरीदिए, लेकिन आप उनको भी प्रेरित करिए कि आप जो है ऑर्गेनिक उगाएं। ऑर्गेनिक से आपकी सब्जियां अगर आपको 10 रुपये महंगी देनी पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो होती है वो उससे ज़्यादा प्रेशियस पैसा नहीं होता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऑर्गेनिक खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा पेस्टिसाइड जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाएँ। थैंक्स अ लॉट।